अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में इंडोनेशिया के सदर की पाक फिजाइया से JC से मुतालिक ब्रीफिंग की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान के F-16 के लिए अपग्रेड एंड सस्टेनमेंट पैकेज, तुर्की के स्टील डोम सिस्टम की अपडेट, पाक चीन मुश्तरका एक्सरसाइज, कोरिया समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नामवर सहाफ़ी एलनबार ने सोशल मीडिया पर अपनी रीसेंट पोस्ट में पाक फिजाइया के हवाले से एक इंफॉर्मेशन का इंकशाफ किया है, जिसके तहत इंडोनेशिया के सदर ने हाल ही में दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स से J-10C की कैपेबिलिटीज और खास तौर पर इस तैयारे की पाक फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ मई 2025 में परफॉर्मेंस के हवाले से ब्रीफिंग दी है। उन्होंने मजीद कहा कि इंडोनेशियन एयरफोर्स पहले ही 12 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर चुकी है, ताहम उनके सदर इस तैयारे की कैपेबिलिटी से मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन जानने में दिलचस्पी रखते थे। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया के बारे में इससे पहले ही आसाराइयां सामने आ चुकी हैं कि वो चीन से J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर कर चुका है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि किसी मुस्तनद और नामवर सहाफ़ी ने तैयारों की तादाद को डिस्क्लोज किया है जो इंडोनेशिया की जानिब से अपनी एयरफोर्स के लिए चीन से ऑर्डर किए गए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मई 2025 में पाक भारत कशीदी के दौरान पाक फिजाइया ने J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए इनको दीगर एसेट्स के साथ नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करते हुए PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करके कई भारतीय फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल तैयारों को मार गिराया था, जिनमें रफाल फाइटर जेट भी शामिल थे। अमरीकी हुकूमत ने $686 मिलियन की लागत से पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्लीट को अपग्रेड और मुरम्मत के साथ साथ देखभाल के हवाले से कांग्रेस को नोटिफाई किए हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इन F-16 तैयारों के लिए जो तकरीबन $646 मिलियन का बड़ा पैकेज मंजूर किया है, उसमें से $37 मिलियन मेजर डिफेंस इक्विपमेंट जबकि $649 मिलियन नॉन MDE सपोर्ट यानी सिस्टम्स, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और सस्टेनमेंट सर्विस पर खर्च किए जाएंगे। वाज़ेह है कि ये अपग्रेड और सस्टेनमेंट पैकेज पाकिस्तान के तमाम F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जबकि ये मौजूदा तैयारों को ब्लॉक 70 पर मॉडर्नाइज करने के हवाले से नहीं है। यानी ये कोई नए हथियारों का मुआहदा नहीं है, बल्कि मौजूदा F-16 फ्लीट को महफूज, जदीद और आने वाले सालों तक एयर वर्दी रखने का मंसूबा है। इस पैकेज के अगर अहम नुकात की बात करें तो ये मुरम्मत, देखभाल और जदीद सिस्टम्स और मुश्तमिल पैकेज पाकिस्तान के F-16 तैयारों को बगैर किसी रुकावट के 2040 तक इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगा। इसमें सबसे अहम हिस्सा लिंक 16 डाटा लिंक सिस्टम है, जिसके तहत पाकिस्तान को 92 लिंक 16 सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे ये तैयारे रियल टाइम में जदीद मालूमात, दुश्मन की किसी भी किस्म की मूवमेंट और फ्रेंडली फोर्सेस के साथ महफूज कम्युनिकेशन कायम रख सकेंगे। इसके अलावा इस अपग्रेडेड पैकेज में नेविगेशन सिस्टम्स, क्रिप्टो डिवाइसेस और जदीद एवियोनिक्स भी शामिल हैं। ये तमाम तर सिस्टम तैयारे की सर्वाइबिलिटी और मिशन परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। अमेरिका ने इस पैकेज में IFF यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड फोर्स सिस्टम भी पाक फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट में अपग्रेड किया जाएगा, जो दरअसल दोस्त और दुश्मन की पहचान में मदद देता है। जबकि इस प्रोजेक्ट में मिशन प्लानिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी शामिल हैं। इस पैकेज के दीगर पॉइंट्स में ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, स्पेयर पार्ट्स, टेस्टिंग डिवाइसेस और टेक्निकल दस्तावेजात के अलावा मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। ख्याल रहे कि पाक फिजाइया इस वक्त 70 से जायद F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, जिनमें से 18 ब्लॉक 50-52 जबकि कुछ मिड लाइफ अपग्रेड F-16 ब्लॉक 15 जबकि 13 के करीब F-16 ब्लॉक 15 एयरक्राफ्ट है, जो इससे पहले ADF रोल में जॉर्डेनियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं। साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के सीरियल प्रोड्यूस यूनिट को मार्च 2026 में रोल आउट कर दिया जाएगा। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगे KF-21 की सीरियल प्रोडक्शन का आगाज अब से चंद माह पहले शुरू हो गया था, ताहम इसके इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट को फॉर्मली मार्च 2026 में रोल आउट किए जाने की इत्तलात है। साउथ कोरिया इस सीरियल प्रोड्यूस यूनिट को नियर फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट करने का मंसूबा
रखता है, जबकि इस तैयारे के फॉर्मल मजीद सीरियल प्रोड्यूस यूनिट भी आने वाले अरसे में साउथ कोरियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि साउथ कोरिया अपनी एयरफोर्स के ऑर्डर को फुलफिल करने के साथ साथ इस तैयारे को एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक्सटेंसिवली पिच कर रहा है और इस मकसद के लिए खास तौर पर मिडल ईस्टर्न मार्केट को टैप किया जा रहा है। साउथ कोरिया ने अपने इस 4.5 जनरेशन तैयारे को हालिया ईडेक्स दिफाई नुमाइश में भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए स्केल मॉडल के साथ प्रेजेंट किया था। इस तैयारे में अभी के लिए अमेरिकी साफ्ता इंजन और यूरोपियन साफ्ता वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताहम नियर फ्यूचर में साउथ कोरिया इस मकसद के लिए मकामी इंजन की डेवलपमेंट और इसको फुल फ्लेज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के हवाले से भी प्लान कर चुका है। इसके ब्लॉक 2 वर्जन को मुकम्मल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया जाएगा और ये आने वाले लंबे अरसे तक साउथ कोरियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडोनेशिया और दीगर एक्सपोर्ट कस्टमर्स को फरोख्त किया जा सकता है। बांग्लादेश की एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट को पेश नजर रखते हुए इटालियन लियोनार्डो के साथ हाल ही में यूरो फाइटर टाइफून से मुतालिक लेटर ऑफ इंटेंट साइन की है। इस लेटर ऑफ इंटेंट के साथ ही बांग्लादेश की जानिब से इटली से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन के इम्कानात काफी वाज़ेह हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बांग्लादेश महदूद तादाद में इटालियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले यूरो फाइटर टाइफून ट्रांस 2 एयरक्राफ्ट हासिल कर सकता है, जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश को अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की से सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट दरपेश है। बांग्लादेश इससे पहले भी माजी में यूरो फाइटर टाइफून और फ्रेंच रफाल में दिलचस्पी का इजहार कर चुका है, ताहम इन दोनों में से किसी भी तैयारे को अक्वायर करने के हवाले से कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए थे। रीसेंट डेवलपमेंट को देखते हुए ये बात वसूख से की जा सकती है कि बांग्लादेश नियर फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से सिंगल इंजन या फिर ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत जल्द अक्वायर कर लेगा। पाकिस्तान और चीन की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान 2 हफ्ते से ज़ायद ड्यूरेशन की ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। इस एक्सरसाइज, जिसका इनेकाद 28 नवंबर को किया गया था, इसे 14 दिसंबर को बाकायदा कंक्लूड किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद दोनों मालिक की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान इंटर ऑपरेबिलिटी को इनहेंस करना और मिलिट्री कोऑपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। ख्याल रहे कि वॉरियर सीरीज की ये एक्सरसाइज का 9वां एडिशन है, जबकि स्पेशल फोर्सेस के दरमियान ये मुश्तरका एक्सरसाइज गुज़श्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे से कंडक्ट की जाती आ रही है। तुर्क कंपनी एसलसान के सीईओ ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि एसलसान की जानिब से लीड किए जाने वाले तुर्किया के आयरन डोम एयर डिफेंस निज़ाम के तहत अगले साल 100 से ज़ायद सिस्टम्स तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। स्टील डोम निज़ाम के तहत तुर्किया की एसलसान की जानिब से रेडार, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में काफ़ी सिस्टम्स की डिलीवरीज गुज़श्ता बरस ही कर दी गई थी, जबकि अगले साल मजीद 100 सिस्टम्स तुर्क मुसल्लह अफवाज के हवाले किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।